नाहिद जी, योगी जी इलाज बता रहे हैं, जो दंगा करे उसे डंडा दिखाओ, ना कि शांति दूत बताओ। ये बंगाल में हो गया होता तो क्या बंगाल की स्थिति सुधर गई होती नाहिद जी? प्राची जी, मैं सुन रही थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को। वो दरअसल ममता जी के बहाने प्राची जी बड़े फख्र से आप आसिफ जी रुक जाइए, नाहिद जी बोल रही हैं, आप ही के साथ ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात बोलने है। दीजिए प्लीज, उनको बोलने दीजिए, बोले नाहिद जी। दरअसल योगी जी जो है ममता जी के बहाने बंगाल की सारी महिलाओं को लातों से मारने की बात कर रहे हैं और डंडों से मारने की बात कर रहे हैं। वो सारी महिलाओं के लिए कह रहे हैं क्योंकि महिलाओं से नफरत करती है। कहाँ बोला है प्राची जी? प्राची जी मैं ऑफेंस लेता हूँ, ये नहीं है बयान। कहाँ बोला? नहीं, ये बयान नहीं है, ये बयान नहीं है। कहाँ बोला? आप फेक न्यूज नहीं फैला सकती। कहाँ बोला? आप फेक न्यूज नहीं फैला सकती है। प्रदीप भंडारी जी, कहाँ बोला है? फेक न्यूज नहीं फैला सकती है आप। कहाँ बोला है? प्रदीप भंडारी जी, मैं यहाँ बैठी हूँ ना ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई फेक न्यूज ना फैलाए। नाहिद जी कुछ कह रही है तो बता दीजिए नाहिद जी। मुझे महिला शब्द नहीं सुनाई दिया, आपको सुनाई दिया हो तो प्लीज बताइए। और किसको वो लातों से और डंडों से और जूतों से मारने की बात, बंगालियों की बात कर रहे हैं। वहाँ कौन शांति फैला रहा है? महिलाएं फैला रही हैं क्या? ममता जी को पहले भी दीदी करके अपमानित करते रहे, इसीलिए तो वहाँ महिलाएं, बंगाल की सारी महिलाएं आक्रोशित हो गई थी, इसीलिए तो ममता जी का और वोट बढ़ गया। इधर उधर की बात नहीं, इधर उधर की बात नहीं हुआ था, इधर उधर की बात नहीं। दंगाइयों पर अगर डंडा बरसाने की बात कर रहे हैं, दंगाइयों की अगर लगाम कसने की बात कर रहे हैं तो क्या गलत है नाहिद जी? दंगा फैलाने को छोड़ दिया जाए कि फैलाइए दंगा, जलाइए जाइए हिंदुओं के घर। अरे ठीक, अब मैं आपको जवाब दे दूं। हाँ दीजिए ना। मैं आपको देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता जो है बात कर रहे थे कि 500 लोग पलायन कर गए। ये आंकड़ा कहाँ से मिला? ये सरकार का तो आंकड़ा है नहीं, इनको वहां का आंकड़ा मिल जाता है बंगाल का। लेकिन उत्तर प्रदेश में यहाँ हिंदू भाई बहन महाकुंभ में इतनी भारी संख्या में मृत्यु हो गई, लेकिन ये आंकड़ा 30 से ज्यादा नहीं बढ़ा बीजेपी सरकार का। हजारों लोग लापता है, परिवार दर दर भटक रहे हैं, रो रहे हैं, अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। सब हिंदू धर्म के लोग हैं, लेकिन वो आंकड़ा फोटो लगाए, पोस्टर लगाए, लेकिन ये ना आप लोगों की बड़ी बुरी आदत है ना, पूरे डिबेट को गोलमोल घुमा देते हैं, टॉपिक पर नहीं आते हैं। पहले आपने कहा मुख्यमंत्री महिला को कह रहे हैं, मैंने आपसे पूछ दिया कि कहाँ महिला का नाम लिया, नहीं जवाब दिया आपने। आप शिफ्ट हो गई कुंभ पर। अब मैंने आपसे पूछा कि हिंदुओं को जलाया जाएगा तो क्या ठीक है? आप शिफ्ट हो गई भारतीय जनता पार्टी पर। अपनी पार्टी का भी कोई स्टैंड होगा ना। प्राची जी देखिए, मैं आपकी डिबेट पर जब मैं आती हूँ, चूंकि आप बहुत अच्छी और निष्पक्ष पत्रकार हैं, तो मैं इस उम्मीद से आती हूँ कि जब मैं बोलूं तो कोई टोके टाके नहीं, ताकि आवाज ना कटे। आप मेरी बात, अगर नहीं आप मेरी बात से सहमत हो तो थोड़ी देर के बाद आप मुझसे बात कर लीजिएगा, आप उसका सवाल मुझसे करिएगा। आपका तो काम ही है सवाल करना, आपका तो ये काम ही है, बिल्कुल आपको सवाल करना। लेकिन जी मेरा काम तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन दिक्कत क्या है ना, आप लोग समय पीते हैं ताकि टॉपिक पर ना आ पाए, ताकि मुद्दे पर ना आ पाए। आपने महिला कहा, लेकिन आप प्रूफ कर दीजिए ना। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को मारेंगे डंडों से, प्रूफ करिए मेरे सामने। अरे उनके बहाने वो कह रहे हैं, बहाने से वो कह रहे हैं, निशाना जो बंगाल की महिलाएं हैं। दूसरी बात, अभी जो मैं बात बता रही हूँ कि बंगाल में जो भी कुछ हो रहा है हिंसा, ये बीजेपी द्वारा प्रायोजित है, ये बीजेपी द्वारा फेक न्यूज फैलाई जा रही है, बाकायदा फेक वीडियोस और फेक फोटोज लगा रहे ट्विटर पे। कहाँ की वीडियोस लगाई? सीएनआरसी के दंगों के, सीएनआरसी के टाइम जो विरोध हो रहा था उसकी फोटोज लगाई, नहीं, फेक न्यूज। इसे आप फेक नहीं कह सकती हैं, इसे आप फेक नहीं कह सकते नाहिद जी। नहीं, भागिए मत, बिल्कुल मत भागिए। अभी मैंने लोगों के बयान सुनवाए हैं, लोगों के बयान सुनवाए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए और डिबेट को घुमाइए मत। नहीं, डिबेट को नहीं घुमाएंगे आप, नहीं घुमाएंगे आप, डिबेट को नहीं घुमाएंगे। वकार साहब, मैं आपके पास भी आ रही हूँ, आपसे भी मैं सवाल करूंगी। आप तो उसे हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देख रहे, लेकिन आप ही के नेता का एक बयान सुनवा देती हूँ, फिर उस पर अपना पक्ष रखिएगा। सुनाइए अख्तरुल इमाम साहब ने क्या कहा है। रुक जाइए अब नाहिद जी। मोदी जब से बैठा है तो वो तो मुसलमानों के खून से होली ही खेलना चाहता है। 2002 में एक मंसूबाबंद तरीके से गोधरा में मुसलमानों की गर्दनें काटी गई, मां के सामने में बेटी की आबरू को तार-तार किया गया, बाप के सामने में बेटे के सीने पे गोली चलाई गई, दूध पीते बच्चों को आग के अंगारों के हवाले किया गया, कहीं टोपी उछाली जाती है, नमाज के हालात में तुम्हें लात मारे जाते हैं, तुम्हें दरअसल खौफ की नफ्सियात में मुब्तला किया जाता है ताकि तुम डर के मारे कुछ भी नहीं बोल सकते हो।